चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक 53 कर रहे हैं ना अभी हम। यस प्रभु जी। श्रुति श्रुति विप्रतिपन्ना थे। कोई पढ़ना चाहेगा साथ में? श्रुति विपन प्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला यदा शास्त्रति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस समाधावचला बुद्धिस्त तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा योगमाप पश्यति। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। अनुवाद। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य शिलवत की जाए। कोई समाधि में है। इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावनामयी के अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनाओं में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावनामयी व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनावृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे कृष्ण रविंद्र। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं आगे चल के भी, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। देखिए, जैसे आप एक अस्पताल में जाएंगे तो वहां तरह तरह की दवाइयां मिलेंगी, तरह तरह के वैद्य मिलेंगे, अलग अलग डॉक्टर होंगे, अलग अलग दवाइयां दे रहे होंगे, अलग अलग उपचार चल रहे होंगे। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हड्डियां ठीक की जाएंगी, और वो पैथोलॉजी में आपका खून चेक किया जाएगा, ऑन्कोलॉजी में कैंसर देखा जाएगा, तरह तरह के विभाग होंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि एक मरीज घुस गया तो सभी इलाज करा ले अपने। नहीं, जो उसकी व्यथा है बस वही ठीक करा ले, बस उसके बाद निकल जाए। जो व्याधि है बस उसे ठीक करा के निकल जाए वहां से। सब जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब भौतिक जगत में आता है तो वो एक प्रकार से बीमारी है। उसे भी बीमारी लगी हुई है भौतिकवाद की। और ये जैसे बीमारी लगती है तो किसी बैक्टीरिया किसी वायरस की लग जाती है या हड्डी टूट जाती है, तो कोई एक प्रकार का जो बाहरी कोई शक्ति होती है जो उसको बीमार कर रही होती है, उसको निकालना होता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जो भौतिक जगत में फंसा हुआ है माया में, वो तीन गुणों के उसमें फंसा हुआ है। तीन गुणों के मिश्रण में फंसा हुआ है। तो ये तीन गुणों के जो मिश्रण होते हैं, ये अलग अलग प्रकार की माया की बीमारियां पैदा करते हैं। किसी के अंदर तमोगुण प्रधान होता है, किसी के अंदर रजोगुण, किसी के अंदर इनके सत्वगुण, और किसी के अंदर इनके मिश्रण। तो ये जिस प्रकार से वो बीमारी है माया की, उसके इलाज के लिए उसे उसी प्रकार का उपचार दिया जाता है। तो वेदों में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। देखिए, वेद शास्त्र जो होते हैं वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते। तो वेद शास्त्रों में नियम, यम नियम सब दिए जाते हैं कि भाई आप ऐसा करो तो आप इस संसार में भी सुखी रहोगे, और आप अगले जगत में भी चले जाओगे शांति से। तीसरे अध्याय में भगवान वही बताएंगे कि यज्ञ की विधि दी गई है। तो अलग अलग प्रकार के संस्कार यज्ञ होते हैं जिससे जीवात्मा अपना उद्धार कर सके इस संसार में। परंतु इन सभी जो जो विधि विधान जो दिए गए हैं वेदों में, इनका उद्देश्य एक ही है
आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं यह जानना, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है यह जानना। अब क्या होता है, जैसे हमारे आचार्य सावधान करते हैं, भगवान भी यहाँ सावधान कर रहे हैं, कि वेदों में तरह तरह के उपचार दिए तो गए हैं, परंतु उनके करते करते हो सकता है कोई नई बीमारी लग जाए। अब जैसे वेदों में संस्कार दिए गए हैं संसार को भोगने के लिए, कि भाई आप विवाह यज्ञ कर लीजिए, तो आप मतलब जो है पुरुष या स्त्री के शरीर को भोग सकते हैं, उनके संग को भोग सकते हैं। परंतु और उसके अंदर भी, विवाह के अंदर नियम दिए गए हैं, तरह तरह के नियम दिए गए हैं जीवन के लिए। तो अब क्या होता है, ये सारे जो जो दिए गए हैं, जो जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में, इनके होते हुए भी व्यक्ति का मन भटक सकता है। जीव का मन तो भी भटक ही सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए विवाह करता है, तो विवाह में ये दिया गया है, मतलब प्रावधान है कि भाई आप इतना धन सामग्री जमा कर सकते हैं, आप इतना कुछ कर सकते हैं। परंतु वहां वो सब नियमों के अनुसार करते हुए भी वो मोह में फंस सकता है। अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे धन, अरे मेरी संपत्ति, मेरा समाज, इन सब में फंस सकता है। और धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि उसका मन ईश्वर से हट के अपने संसार में लग जाएगा। इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना, आज ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सब क्या चल रहा है। पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, केवल पुरुष स्त्री के संग से ये सब उत्पत्तियां हो रही हैं, जिन्हें हम समाज राष्ट्र के नाम से सुन रहे हैं आज। तो और यही नहीं, इसके आगे तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि धरती की रक्षा करनी चाहिए, सेव द अर्थ। वो तो मतलब समाज राष्ट्र के ऊपर निकल के पूरी धरती माता तक पहुंच गए। परंतु यह सब अहम ममेती है। हम यह भूल जाते हैं इन सब में कि हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो बस यहाँ आए हैं, जो मिला है भगवान ने जो दे दिया उसको थोड़ा बहुत भोगेंगे, फिर उसके बाद फिर निकल जाएंगे जब कर्म समाप्त होंगे। तो इस प्रकार से शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करते हुए भी एक जीव जो है वो संसार में फंस सकता है। इसलिए यहाँ पे उन्हें अलंकारमयी भाषा कहा गया है। इसलिए वेदों को अलंकारमयी भाषा कहा गया है, क्योंकि बहुत सुंदर कथन है वेदों के। आपको कुछ भी भोगना है, आपको धन संपत्ति चाहिए तो आप दुर्गा माता की पूजा कीजिए, आपको पत्नी चाहिए शिव जी की पूजा कीजिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य देव की पूजा कीजिए। ऐसे अलग अलग प्रावधान हैं जिनसे आप संसार में सुखमयी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परंतु इन प्रावधानों में कहीं ईश्वर का जो वर्णन है वो स्पष्ट रूप से नहीं होता है। इसलिए ईश्वर को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। हम्म। तो ईश्वर को समझ पाना इसलिए कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप ये अलंकारमयी भाषा से बाहर आ जाइए। पिछले श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था कि जब आपका इस मोह के जंगल से मन निकल चुका होगा तब आप आत्म में स्थिर हो जाएंगे। यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि जब आपका मन इन सब चीजों से हट चुका होगा, शास्त्रों के अलंकारमयी भाषा से, संसार के भोग विलास से, तब आपको जो है दिव्य चेतना प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 54। अब यहां से भगवत गीता जो है एक और रुक लेगी। अब यहाँ अर्जुन भगवान से प्रश्न करेंगे कि दिव्य चेतना में जो एक व्यक्ति स्थित है उसका आचरण कैसा होता है। अर्जुन उवाच। अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच। उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, स्थितप्रज्ञस्य का प्रदीक्ष भाषा, का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थ समाधिस्थस्य केशव, केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थितधि किम स्थितधि हि किं हि प्रभाषेत प्रभाषेत, प्रभावेत, किम आसीत व्रजेत किम। किम आसीत किमासीत् व्रजेत किमासीत् किम। व्रजेत व्रजेत किम्। किम्। पढ़ो हाँ, प्रभु जी। कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ, पढ़िए। पढ़ता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलते हैं तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तात्पर्य भाई शिल प्रभात की जय। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति
के उसी उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि ही वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रमुख लक्षण सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्रणाम। हरे कृष्ण, आनंद प्रणाम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, मतलब इस वार्तालाप को आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ ही ना आए बिल्कुल भी क्या लिखा है इधर। ये एक काव्य है, ये एक ना लिटरेचर है जिसे हम कहते हैं, ये साहित्य है, ये काव्य है। यहाँ पर शब्दों का, जैसे हम डॉक्टर से पूछेंगे ना क्या बीमारी है तो बोलेगा मलेरिया है, या हम इंजीनियर से पूछेंगे क्या गड़बड़ है, वो कहेगा पंप लूज है। तो ऐसे ये वार्तालाप इस प्रकार से नहीं चल रहा है। अब अर्जुन के प्रश्न यहाँ पर आप देखिए कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित है, आध्यात्म में लीन है, उसके लक्षण क्या है, वो क्या बोलता है, उसकी भाषा क्या है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। तो भगवान ये नहीं बताएंगे कि वो संस्कृत बोलता है, उसकी सभ्य भाषा है, वो पैर फैला के, वो पैर समेट के बैठता है, वो धीरे धीरे चलता है। भगवान ऐसे नहीं उत्तर देंगे। भगवान इसका एक साहित्यिक उत्तर देंगे। भगवान इसका उत्तर जो है एक प्रकार से एक अलंकार में समझाएंगे, तो चेतना समझा रहे हैं। ये प्रश्न कोई किसी व्यक्ति के व्यवहार का नहीं है, ये प्रश्न जो है व्यक्ति की चेतना का है। तो भगवान उसका व्यावहारिक उत्तर देने वाले हैं, उसका एक एक जो है समन्वय वाला कोई उत्तर नहीं देंगे कि ये प्रश्न पूछा तो इसका ये उत्तर देना है। तो गीता को आप एक कविता की तरह से पढ़िए, एक साहित्य की तरह से पढ़िए, इसको एक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की बुक की तरह से मत पढ़िए कि ये प्रश्न है तो इसका ये उत्तर होगा। इसमें इसीलिए गीता को पढ़ने में थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि काव्य को समझना कोई साधारण बात नहीं होती है। कविताओं की रचना करना और कविताओं को समझना तो पंडितों का ही कार्य होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी बुद्धि को जो है थोड़ा और तीव्र करना पड़ता है। तो अब अर्जुन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञस्य है, जो जो दिव्य चेतना में है, उसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, आप देखिए, यदि आप किसी से बात करके देखिए तो लक्षणों से समझ में आ जाता है कि कौन सा व्यक्ति सभ्य है और कौन असभ्य है। भाषा से समझ में आ जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि कलयुग में तो केवल धन संपत्ति से ही लोग समझ लेंगे। अब जैसे आज हमारे भारत में सबसे जो उत्तम पुरुष माने जाते हैं वो बॉलीवुड के स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं। परंतु अब उनका आचरण देखिए तो मतलब एकदम अधम पुरुष हैं वो सारे, नीच प्रकृति के हैं सारे। उनकी भाषा भी बहुत असभ्य है, उनका आचरण तो और भी घृणित है। मतलब व्यभिचार, सभी प्रकार के शास्त्रों के नियमों को तोड़ना। बस उनका नाम इसलिए जो है बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है क्योंकि वो उनका सौंदर्य है, बाहरी सौंदर्य है, और उनके पास बहुत धन संपत्ति है। तो शास्त्रों के नियमों के अनुसार तो अधम पुरुष भी धन कमा सकता है, परंतु उसको समाज में मान्यता नहीं दी जाती। जो जिसको मान्यता दी जाती है वो जो एक उच्च चरित्र का व्यक्ति हो, चाहे वो धनी हो या ना हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में आप देखिए, एक तरफ तो चित्रकेतु महाराज भी आते हैं जो इतने धनी थे कि वो मतलब संसार पे राज्य करते थे। वहीं दूसरी तरफ सुदामा ब्राह्मण भी आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ही इतने गरीब थे कि उनके पास तो भोजन के लिए भी धन नहीं था। परंतु इन सबों में एक ही बात है कि हमारे शास्त्रों में हमेशा चरित्र को ज्यादा मान्यता दी गई है बजाय धन संपत्ति के। चाणक्य पंडित भी ऐसे ही कहते हैं कि एक व्यक्ति जब इस संसार को त्यागता है तो
शरीर और से संबंधित सभी वस्तुएं तो यहीं त्याग जाता है, परंतु अपने चरित्र को ही अपने साथ लेके जाता है। तो हमारा चरित्र ही केवल हमारा नित्य संगी है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति अपने लक्षणों से दिखता है, उसका धन है, महंगी चीजें खरीदेगा, ऐशो आराम से रहेगा। उसी प्रकार से एक चरित्रवान जो एक आध्यात्म में स्थित व्यक्ति है, उसके भी लक्षण होते हैं, जो भगवान अगले श्लोक में अब हमें बताएंगे। श्लोक हरे 55। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ नमस्ते। आपने जैसे बताया कि नॉर्मल व्यवहार में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर पॉइंट टू पॉइंट रहता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन रहता है अगर, तो आंसर भी अपने को वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट जो भी एक्सपर्ट पर्सन है वो देता है। और आप बोले कि ये थोड़ा साहित्य की तरह समझा है, तो कोई और उदाहरण से आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें वो भी नहीं समझ में आती कि साहित्य साहित्य क्या होता है। हम्म सरल एकदम मैं खड़ा उदाहरण देता हूँ एकदम जैसे आप डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए। जैसे कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, पूछता है कि डॉक्टर बुखार क्यों आ रहा है, तो डॉक्टर कहेगा कि गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा भोजन कर लेने से एसिडिटी बढ़ती है, उससे शरीर का तापमान बढ़ता है। तो डॉक्टर ने आपका जवाब सीधा दिया है, परंतु बहुत सीधा भी नहीं दिया। उसने बोला है कि गर्मी के मौसम के कारण हुआ है ये, परंतु वो सीधा कारण नहीं है। उस मौसम में आपका तापमान बढ़ने की वैसी ही आशंका रहती है, आपने अत्यधिक भोजन कर लिया तो आपके शरीर का तापमान और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने केवल आपको आपकी बीमारी का ही कारण नहीं बताया, उसने जड़ भी बता दी है। क्योंकि अब आज के जमाने में साहित्य तो कोई पढ़ता नहीं है, काव्य भी कोई पढ़ता नहीं है। तो इसका उदाहरण किस प्रकार से दे सकता हूं मैं? हम्म, अ, इसका उदाहरण तो प्रभु साहित्य से ही निकल के आएगा। इस साहित्य का उदाहरण तो साहित्य से ही दिया जा सकता है। इसको जैसे सीधे रूप से हम समझ सकते हैं कि नहीं प्रभु, अभी मुझे कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है इसका, इस प्रकार से कोई सीधा। कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, बाद में आपको इसके ऊपर कुछ समझ में आया तो बताइएगा, क्योंकि कई बार हाँ हम लोग इसको रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर डायरेक्ट ही मिल जाएगा, लेकिन कई बार हमें आंसर इतना डायरेक्टली नहीं मिलता है। इसलिए मतलब उसको बहुत गहराई से अभी ये परपोर्ट को पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो आंसर तो है, लेकिन वो एकदम जैसे बोलते हैं ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर नहीं रहता है वो थोड़ा उसे और अच्छे से बताया जाता है। वो असिमुलेट करना कभी कभी हमें लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पूछा। तो आपने तो कोई उसका बात नहीं है। एक दृष्टिकोण दिया आपने, लेकिन वो भी हमें कभी कभी पकड़ में नहीं आता, इसलिए मैं बोला। नहीं नहीं, आ जाएगा। अभी ये करेंगे तो इसी से उदाहरण ले लेंगे प्रभु, इसी से समझ में आने लग जाएगा। ओके प्रभु, हरि हरे। हाँ, एक एक श्लोक और ले लेते हैं। श्री भगवान उवाच श्री भगवान श्री उवाच। भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान ब्रजहाति जहाति यदा यदा कामः कामान् कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् सर्वान् पार्थ सर्वान् पार्थ मनोगतान् पार्थ मनोगता मनोगतान् आत्मन्य एवात्मना तुष्टः आत्मन्य आत्मन्य एवात्मना एव आत्मात्मा तन्मनकुन् स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। स्थित शीत प्रज्ञ प्रद्युत प्रज्ञा तदोच्यते। तदुच्यते। हरे हम्म। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं हाँ पढ़ता हूँ पढ़िए प्रभु जी। प्रभु। हाँ। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावनाभीत या भगवत भक्त होता है, उससे महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधैर्य पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को
मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधना से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होता है, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उत्पन्न उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मसंतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हम्म। तो तो जिस व्यक्ति ने भगवत चेतना प्राप्त कर ली, उसके अंदर सभी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने दिव्य चेतना को नहीं प्राप्त किया है, वो चाहे कितना भी भौतिक गुणों से सुसज्जित हो जाए, उसका पतन निश्चित है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान से आकर्षित हो गया है, ये श्लोक तो सब आगे आने वाले हैं वैसे, कि जो व्यक्ति भगवान से आकर्षित हो चुका है, दिव्य चेतना में स्थित हो चुका है, वो भौतिक जगत की तरफ नहीं देखेगा। भौतिक जगत से देखिए क्या होता है। ये जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें से प्रधान जो है वो सर्व सत्वगुण है, वो सबसे उत्तम है। फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। तो जीवात्मा जो है, जैसे पानी में आप एक पत्थर डालिए तो नीचे ही जाएगा, या कोई आप पानी में कूद जाइए तो आप सीधे नीचे डूब जाएंगे। यदि हाथ पैर मारेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हाथ पैर मारना छोड़ा तो फिर नीचे चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में घुसता है, तो वो सीधे तमोगुण की तरफ गिरने लग जाता है, क्योंकि संसार का प्रधान गुण तमोगुण है। प्रधान है मतलब यहाँ का सत्वगुण भी तमोगुण के ही अंतर्गत आता है। तो वो अंधेरे में डूबने लगता है जीवात्मा। तो उससे बचने के लिए जीवात्मा को तरह तरह के प्रावधान करने पड़ते हैं। ये सारे यम नियम आसन प्राणायाम सब जो है, ये तमोगुण से बाहर आने के लिए होता है, रजोगुण तमोगुण से। यदि कोई नहीं करेगा तो इनसे आकर्षित हो जाएगा। तो जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न संपन्न ब्राह्मण है, सभी शास्त्रों का, श्रुति स्मृति पुराण, इन सब का वो उनका अध्ययन करता है, अपने जीवन को शुद्ध रखता है, यदि उसने भगवान की शरण नहीं ली, तो वह दिव्य दिव्य चेतना में नहीं आ पाएगा। और धीरे धीरे उसका मन फिर से संसार की तरफ आकर्षित होने लग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेगा, क्योंकि उसने जो है विशुद्ध सत्व की तरफ अपना आकर्षण बना लिया है, अब वो धीरे धीरे इन गुणों से बाहर निकल जाएगा। तो जो व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध करने के प्रयास में भगवत चेतना नहीं बनाता है, वो व्यक्ति फिर से माया की तरफ आकर्षित हो जाएगा। सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे ऋषि ऋषि विश्वामित्र। 8,000 वर्ष की तपस्या की थी उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने के लिए। राजा थे, संन्यास लिया, फिर ब्रह्मर्षि बनने हिमालय चले गए, 8,000 वर्ष की कठोर तपस्या की। परंतु मेनका जब आई तो उससे आकर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवत चेतना नहीं थी। सत्वगुण में तो आ गए थे, परंतु भगवान को दृष्टि में नहीं लाए थे, इसलिए वो मेनका के सौंदर्य से आकर्षित हो गए। परंतु वहीं पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हरिदास ठाकुर का। श्रील हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार से थे, तपस्या कर रहे थे बैठ के अकेले। उन्हें रिझाने के लिए भी माया देवी आई थी, परंतु हरिदास ठाकुर ने हरिदास ठाकुर तो उनसे आकर्षित नहीं हुए। उल्टा माया देवी उनसे आकर्षित होके भगवान की भक्त बन गई। ये चैतन्य भागवत में आता है इसका वर्णन। तो हम देख सकते हैं कि संसार में यदि अपनी जो अपने आप को भगवत चेतना में डाल देगा, वो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो बिना सोचे किसी भी व्यक्ति को भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। इस युग में, विशेष करके कलयुग में जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पर तो भगवान की शरण लिए बिना और कोई हमारे पास प्रावधान है ही नहीं। यहाँ तो यज्ञ तपस्या अष्टांग योग ये सब कोई काम नहीं आने वाले।
क्योंकि यहाँ के सारे पदार्थ दूषित हैं, हमारी मानसिकता दूषित है, पूरा वातावरण दूषित है। तो ये सब जो प्रावधान है, अब ये कोई कार्य नहीं करेंगे, ये काम ही नहीं करने वाले। इसलिए हमें इनसे बाहर निकलने का तत्क्षण जो है वो एक ही उपाय करना चाहिए, और वो है हरिनाम का स्मरण, हरिनाम की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाने का प्रयास। हरे कृष्णा। तो ये पहला उत्तर दिया है भगवान ने कि दिव्य चेतना में आने का प्रयास करो। जब देखिए यहाँ पर यही भगवान कह रहे हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अर्जुन ने ही पूछा था ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या होती है, उसका आचरण क्या है, उसका चलना कैसा है, बैठना उठना बैठना कैसा है। तो भगवान सबसे पहले उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होता कौन है। ठीक है, तो हम मंगलवार को मिलेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, इससे पहले की भी कोई श्लोकों से प्रश्न आ रहा है तो पूछ लीजिए, बट कृपा करके आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो ये कठिन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, थैंक कृष्ण यू सो प्रभु मच, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।